हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी लाइव और इंग्लिश बाय नीतू मैम में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे बेटा, याद रखना इंग्लिश में टेंस और टेंस का मैंने थंबनेल क्या लगाया, मैंने लगाया इंग्लिश शुरुआत से। कारण क्या है कि जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हो ना तो आपको इस चैप्टर की सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप कुछ भी बोलना चाहते हो, जिस काल में बोलना चाहोगे उस काल में बात करोगे। और काल का मतलब टेंस। आप कहोगे मैम टेंस का हिंदी तो जानते हैं काल। बेटा टेंस का हिंदी काल नहीं है, खाली काल नहीं है। और उसका रीजन क्या है वो अभी मैं बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले आ जाओ कि आज मेरा एक नया जो बैच इसमें ऐड हुआ है वो है बैच नंबर 48। ये 9 दिसंबर यानी कि आज से शुरू हुआ है और इसका टाइमिंग 6 से 7:30 है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। आज के दिन मैं टेंस शुरू कर रही हूं और ये पहला चैप्टर है बैच नंबर 48 का। ठीक है। यस इशू, ऐप पे क्लास नहीं चल रहा है? ऐप पे क्लास चल रहा है बेटा, जरा एक बार चेक करो। ऐप पे चलो, रिफ्रेश करके आ जाओ। ठीक है। और आप लोग किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो एक यहां शिवम और हिमांशु को भी ऐड कर लो। शिवम और हिमांशु ये दोनों अपने नंबर सबसे शेयर करेंगे। बेटा आप फटाफट उनसे बात करते रहोगे, वो आपसे बात करके आपका सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे। मैं चाहती हूं कि आप मुझे जो रिस्पॉन्ड करो बैच के बारे में कम पूछना, अभी जो मैं पढ़ाऊंगी उसके बारे में आप बात करना। व्हाट्सएप करो शिवम को, वो देख रहे हो ब्लू में आ रहा होगा उसका नंबर, आप उससे डायरेक्ट बात कर लेना। सिर्फ व्हाट्सएप करना, वो आपको क्लास के बाद कॉल कर लेंगे। चलिए सुनिए ध्यान से। इंग्लिश में टेंस जो है, टेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है मैं चाहती हूं तुम लोग जवाब दो। यार मैं कितना बकवास करते रहूंगी। चलो जल्दी बताओ तो टेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। मैं ब्लैक कर देती हूं या फिर व्हाइट रहने दो, क्योंकि कभी कभी तुम लोग प्रिंट आउट भी निकालते हो इसका, तो व्हाइट रहने देती हूं। टेंस मुझे बताओगे इसका मीनिंग क्या है? हिंदी में लोग कहते हैं कि मैम इसका मीनिंग बिल्कुल सफिशिएंट है। बेटा मेरा कोई भी एक बैच ले लोगे ना वो मोर देन सफिशिएंट किसी भी एग्जाम के लिए। इसलिए आप लोग बिल्कुल ये बात पूछना कि मैम ये सफिशिएंट होगा ना, मैं सारे बैच में सफिशिएंटली पढ़ाती हूं। सुनो, टेंस का मतलब बेटा हिंदी में कहते हो काल। मेरा कहना है कि हिंदी के अकॉर्डिंग चलोगे तो हिंदी में आपको काल दिखेगा। अब अगर इंग्लिश की बात करोगे बेटा तो इंग्लिश का इसका मतलब होता है कोई भी एक्शन की बात करोगे, यानी कोई भी क्रिया की बात करें हम, किसी भी क्रिया की प्लस टाइम, तो ये टेंस होता है। अगर मैं कहूं किसी भी क्या एक्शन की प्लस टाइम, वो टेंस होता है। या फिर अगर मैं कहूं किसी भी स्टेट की, बेटा स्टेट का मतलब होता है अवस्था। अब आप कहोगे अवस्था क्या है, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। अवस्था तो उसके साथ अगर टाइम लगेगा, आप कहोगे मैम टाइम लगाना पड़ेगा। बेटा टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार आप लगा भी सकते हो। एक्शन या स्टेट प्लस टाइम, इसको कहते हैं मेघना, वेरी गुड, इसको कहते हैं टेंस। और जब आप टेंस की बात करते हो ना तो टेंस में आप कहोगे एक्शन क्या है या स्टेट क्या है। इसका दो एग्जांपल देखो कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूं आई टीच, बेटा मेरे पढ़ाते हुए आप दिख रहे हो, है ना, मैं दिख रही हूं आप देख रहे हो, आई टीच। अगर मैं कहूं ही इज कमिंग, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि वो आ रहा है, ही इज कमिंग। यहां पे एक करने वाला कर्ता प्लस एक्शन है। आप कहोगे मैम टाइम कहां है? बेटा टाइम पहला में लगाऊंगी और दूसरे में नहीं लगाऊंगी और दूसरे में लगाऊंगी। अब ध्यान से सुनना, जब मैंने कहा सिर्फ आई टीच, आप समझ गए कि मैम कह रही है कि मैं पढ़ाती हूं यानी प्रेजेंट कैसे पता चला आपको? बेटा प्रेजेंट ऐसे पता चला कि मैंने इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया तो प्रेजेंट पता चल गया। ओके, ये आपको समझ में आ गया कि मेरा रूटीन है। आप कहोगे मैम V1 तो है, समझ में आया, रूटीन है वो कैसे पता? बेटा ये मेरा रूटीन इसलिए दिख रहा है कि जो V1 होता है ना उसका सबसे पहला यूज होता है कि वो प्रेजेंट का रूटीन बताता है, प्रेजेंट का रूटीन बताता है। ये सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस है।
ठीक है बेटा, 38 नंबर बैच खत्म हो गया है और उसमें कुछ प्रैक्टिस कराना है, वो आपका बीच बीच में जुड़ता जाएगा। ठीक है, बाकी चैप्टर सब खत्म हो गए उसके, है ना, खत्म हो गया सारा। चलो नेक्स्ट आओ, ही इज कमिंग। अभिषेक 47 48 में से कोई भी खरीद लो, एक चैप्टर का डिफरेंस है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। सुनो, ही इज कमिंग बेटा, इसमें आपको ये V1 ING दिख रहा है और साथ में हमने इज लगाया है। अगर इज प्लस V1 ING दिख रहा है तो ये समझ में आ रहा है कि भाई अभी वर्तमान है। अब कहोगे मैम वर्तमान है कैसे पता चला? बेटा ये इज बता रहा है वर्तमान है, पास्ट होता तो वॉज लगाते। और V1 ING क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अभी वो जारी है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये अभी जारी है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ज्यादा क्लैरिटी के लिए देखो बेटा, हमने यहां पे नाउ लगाया है, यानी कि टाइम भी लगा दिया। टाइम दिया है, हाँ दिया है। टाइम दिया है, नहीं दिया है, फिर भी हमें पता चल गया कि भाई ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट में हो रहा है। और बेटा कमिंग, गोइंग, टीच, ये सब ऐसा वर्ब है जो आपको करते हुए दिखता है। वही तो मैंने कहा, करते हुए दिखता है। किस में आएगा? किस में आएगा बेटा? ये इसमें आएगा। यस बेटा, टीजीटी के लिए बिल्कुल सही है। संजू, सारा हो जाएगा, आपका एक एक सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, उसका टेंशन मत लो। समझ में आया? राइट? देखो V1 ING ये तो कॉन्टिन्यूअस में ही आएगा, है ना। और जो टीच है बेटा, वो भी तो एक्शन में पढ़ा रही हूं, मैं पढ़ाती हूं, आपको ये दिखता है। राइट? अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट। ये दो एक्शन है, खत्म। अब तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनना। आई लव यू। बोलोगे मैम कोई तो बोलने वाली मिल नहीं रही है, आप ही बोल रहे हो। शी नोज मी। अब नो में एस क्यों आ गया ये बताओ? ठीक है, वो बाद में बताएंगे, अभी तो टेंस शुरुआत ही किया है, अभी तो हमने टेंस शुरू ही किया। ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं आई लव यू, कोई एक्शन है क्या? हाँ, एक्शन नहीं है तो क्या है भाई? दिल की हालत है। हालत मतलब स्टेट, वही तो कहा स्टेट। शी नोज मी, वो मुझे जानती है। बेटा 10 बजे कोई बैच नहीं आता गीता, लेकिन जनरली क्या होता है ना, इसका क्लास अगर 6 बजे नहीं तो कई बार हम 10 बजे भी कर देते हैं। एक ही बैच कभी कभी 6 बजे हो जाता है, कभी मैं शाम को नहीं आ पाती हूँ तो 10 बजे होता है। 10 बजे का अलग से बैच नहीं। चल अब सुनो ध्यान से। शी नोज मी, बोलोगे मैम ये ऐसा वर्ब है जो कोई एक्शन तो है नहीं, करते हुए दर्शा नहीं सकते, तो ये है क्या? बेटा ये दिल की हालत है और ये दिमाग की हालत है ना। दिल की अवस्था, दिमाग की अवस्था। बेटा ये दोनों जो वर्ब है वो स्टेटिव वर्ब है। डायनामिक वर्ब एक्शन बताता है, स्टेटिव वर्ब स्टेट बताता है। यानी कि मैंने टेंस समझा दिया ना। अब इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगी आपको? मैं कोई भी वर्ब लगा सकती हूं, चाहे वो एक्शन हो स्टेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, याद रखना उसके साथ आगे एक सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट क्या है? उसके बाद एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? उसके बाद एक टाइम भी हो सकता है। टाइम कहां लगाएंगे? तो वही तो हम टेंस आ रहे हैं, यही सब चीज हम लोग टेंस में पढ़ेंगे। टेंस क्यों पढ़े? क्योंकि मैं जाती हूं, मैं जाऊंगी और मैं गई। देखो मैं गई, मैं जाती हूं, मैं जाऊंगी। बेटा यहां पे आप खुद सोचो, हिंदी कितना डिफिकल्ट लैंग्वेज है कि मैं जाती हूं, जाऊंगी, गई। जाती कहां चला गया? जाती गई क्यों नहीं हुआ, मैं गई क्यों हुआ, है ना। बेसिकली हिंदी ज्यादा डिफिकल्ट है। इंग्लिश में प्रेजेंट है आई गो, पास्ट है आई वेंट, फ्यूचर है आई विल गो। आप कहोगे ये भी तो आपने अलग अलग कराया। बेटा अगर वर्ब रट्टा मार लोगे, गो, वेंट, गॉन, तो आपका तो मामला ही खत्म हो जाएगा। फ्यूचर बनाना है, विल शाल लगा दो, वर्ब का बेस फॉर्म लगा दो। बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगभग सेम ही होता है, बाद में बताऊंगी क्या है डिफरेंस।
अगर पास्ट टेंस है तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट है। अगर मैं ये कहूं कि ठीक है, अगर मैं गेट की बात करूंगी, आई गेट, आई गॉट, आई विल गेट, आई सी, आई सॉ, आई विल सी, आई नो, आई न्यू, आई विल नो। ऐसे करके अगर हम सारा याद कर ले फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस फ्यूचर का भी, तो हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आप 3 तरह के वाक्य बोल रहे हो, मैं जाती हूं, मैं गई, मैं जाऊंगी, मैं देखती हूं, मैंने देखा, मैं देखूंगी, यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सो रिमेंबर, जो मैं आपको ये कह रही हूं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये टाइप्स ऑफ टेंस है, टाइप्स। अब आप पूछोगे मैम कितने टाइप से टेंस के? ध्यान से सुनना बेटा, अगर आप वर्ब के अकॉर्डिंग चलोगे, वर्ब के अकॉर्डिंग चलोगे बेटा, 46 चलता है। अपना थंबनेल देखो, वो चलेगा मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। नहीं नहीं नहीं, कब चलेगा वो? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे चलेगा। तो फिर ये डेट क्या लगाए? वो तो ठीक है, लेकिन इसमें आज मेरा डेट क्या है? आज तो मंडे है ना, आज सैटरडे है। ओ सॉरी यार, मैं तो शादी के चक्कर में खोई हुई हूं अभी तक। आज सैटरडे है, ओके ओके। 2 दिन की छुट्टी के बाद आई हूं ना मैं, तो मुझे आज मंडे लग रहा है। मैंने आज सुबह से 3 बार बोल चुकी हूँ आज मंडे है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी पे मैं थी। शादी में मैं गई थी अपने बहन के लड़के के शादी में। मैं खाई, फिर नाची, फिर खाया, फिर नाचा, फिर खाया, फिर नाचा, फिर नाचा, फिर खाया, फिर फोटो खिंचाया, फिर आ गई। यही किया मैंने शादी में। सुनो, वर्ब के अकॉर्डिंग चलोगे बेटा, तो टेंस 2 प्रकार के। कैसे? वर्ब के अकॉर्डिंग टेंस 2 प्रकार के कैसे हो गए बेटा? V1 है, V2 है। प्रेजेंट V1, पास्ट V2, फ्यूचर, फ्यूचर तो बनाना पड़ेगा, विल और शाल लगा के बनाते हैं। इसीलिए वर्ब के हिसाब से सोचो तो सिर्फ 2 है। लेकिन अगर टेंस कोई भी पूछे कितने प्रकार के हैं, तो कहना 3 प्रकार के हैं। कौन कौन है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अगर इसको भी डिवाइड करें तो हम एक्चुअली 5 तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना, अगर आप इंग्लिश बुक्स के अकॉर्डिंग देखो, इंग्लिश बुक्स के अकॉर्डिंग, हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं, इंग्लिश बुक्स के अकॉर्डिंग देखोगे, तो ये पहला सिंपल है बेटा। सिंपल के साथ ही जानते हो हमारा इंडेफिनिट टेंस मिक्स्ड है, सिंपल के साथ ही मिक्स्ड हो जाता है, सॉरी। लेकिन अगर आप बात करोगे कि नहीं भाई हमें आप ऐसा दिखाओ कि सिंपल और इंडेफिनिट अलग अलग करके, वो भी अभी मैं समझा दूंगी कि हिंदी बुक्स के अकॉर्डिंग क्या है, सिंपल और इंडेफिनिट को अलग अलग क्यों किया। चलो, सिंपल हो गया हमारे पास। सेकेंड है कॉन्टिन्यूअस, मैं इंग्लिश बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूं, ठीक है। तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है, इसका 4th टाइप है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बेटा चारों टेंस को हमें बहुत अच्छे से डिटेल में देखना पड़ेगा। आपको रीजन पता है क्यों? क्योंकि आप अगर स्पोकन पढ़ते तो बेटा मैं एक टाइप पढ़ाती, उसका एक स्ट्रक्चर पढ़ाती और 25 से 30 क्वेश्चन उसमें कराएंगे, 25 से 30 सेंटेंसेस। लेकिन यहां पे मैं ऐसा नहीं कराऊंगी, यहां पे मैं आपको हर टाइप का कराऊंगी और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी। समझ में आया? तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन का मतलब हो गया कि आप खुद देखोगे कि भाई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे आए। आ जाओ नेक्स्ट सुनो, अगर हम टेंस की बात करें तो इसमें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है हमारा टेंस। यानी टेंस को अगर हम टेंस ही नाम दे दें, यहां पे टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, आप टेंस ही लिख दो, अच्छा रहेगा। 3 प्रकार के हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसके कितने प्रकार है? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब अगर कहें हम कि इन चारों में, इन तीनों में हम करेंगे क्या, याद रखना बेटा, जब भी आप सेंटेंस लिखते हो ना, तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर जो है, हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले जनरल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं।
सब्जेक्ट सबसे आगे प्लस वर्ब, बस इतना काफी है। अब कहोगे इतना छोटा तो सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है इतना छोटा नहीं होता, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट भी लगाते हो, उसके बाद एडवर्ब भी लगाते हो, है ना, वो सब तो बाद में, उसके बिना भी बन सकता है। लेकिन अगर आप बात करोगे कि सब्जेक्ट क्या है, बेटा सब्जेक्ट है करने वाला कर्ता, या जिसके बारे में बात हो रही है। और ये वर्ब क्या है बेटा, ये वर्ब आपका दो चीज बताएगा, या तो कोई क्रिया यानी कि एक्शन बताएगा, और नहीं तो अवस्था बताएगा, जो अभी तो बताया मैंने आपको, ठीक है। ये मैंने कहा या तो क्रिया बताएगा या तो अवस्था। अगर आप क्रिया की बात करोगे तो एक्शन की बात करोगे, और अवस्था की बात करोगे तो स्टेट की बात करोगे, और उसके बाद जो लगाना है लगाओ, ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, वो क्या होता है अभी बताऊंगी मैं। लेकिन ये जनरल स्ट्रक्चर है। आप कहोगे आप टेंस पढ़ा रहे हो तो टेंस में क्या बोलना चाह रहे हो, ये तो जनरल स्ट्रक्चर लिख दिया है। बेटा मैं ये कहना चाह रही हूं कि यही जो वर्ब होगा ना, बस यही वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू टेंस इसी वर्ब को हम चेंज करेंगे, इसी वर्ब को हम अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करेंगे। समझ में आया? और ये वर्ब जो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा, उसी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स पढ़ाएंगे। अब हम उसी के अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। वेरी गुड मोना, यही होता है जानते हो। जैसे अभी आप टेंस पढ़ रहे हो, मैंने वर्ब तक बताया, जब एक बार रिवीजन कर लोगे, पूरा पढ़ लोगे ना, फिर कहोगे अच्छा वर्ब के बाद मैम कह रही है कि कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, और क्या होगा, और टाइम प्लेस मैनर हो सकता है एडवर्ब का, ये सब बाद में। अभी तो फिलहाल आप अगर आप सिर्फ टेंस पढ़ रहे हो तो मैं कहूंगी सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है। तो भाई टेंस क्यों पढ़ा रहे हो, ये वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस ही तो चेंज करेगा। तो ये सब्जेक्ट कौन है भाई, जो जिसके लिए वर्ब आ रहा है, जैसे जिसके लिए वर्ब आ रहा है। जैसे अब आती हूं सबसे पहले मैं किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम कई बुक्स में सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट से अलग देखते हैं। लेकिन मैं अभी सिंपल प्रेजेंट बता दूं आपको। अगर हम रेन एंड मार्टिन के अकॉर्डिंग चले तो बेटा वो सिंपल प्रेजेंट में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट और सब कुछ इंक्लूडेड है, जो भी प्रेजेंट की बात करता है सिंपल। और दूसरी बात एक चीज और है, मैं आपको एक बात और बता दूं बेटा, आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश में हम लोग ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, सीजीएल में 45 क्वेश्चन हो गया तो उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं कि बहुत ड्रिलिंग नहीं आते। फिर पता चला कि भाई सीपीओ का तो इन्होंने स्कीम ही चेंज नहीं किया है, धीरे धीरे सबका चेंज कर रहे थे ना। हमें लगा कि सीजीएल कर दिया, सीएचएसएल कर दिया, अब सीपीओ भी कर देगा, नहीं किया। फिर हमें सोचा स्टेनोग्राफर कर देगा, वो भी नहीं किया। बाकी देखोगे तो आप एनडीए तो अपने तरीके से एग्जाम जो ले रहा है वो ले ही रहा है ना। टीजीटी पीजीटी ने अपना कोई सिलेबस वगैरह कुछ ऐसा चेंज नहीं किया। तो अल्टीमेटली हमें लगा कि भाई हमें पढ़ाना तो सब कुछ पड़ेगा, क्योंकि बच्चा एक बार जब एडमिशन लेता है तो फिर वो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग नहीं लेगा। अच्छा दूसरी बात है, एक बात और बता दें, आपको नोट्स बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है तो आपको नोट्स हाथ का लिखा भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा। कहोगे मैम पीडीएफ से नहीं पढ़ पाते, तो बेटा ये बुक ले लेना, क्लास नोट्स। देखो वॉल्यूम 1 तो आपके पास होना चाहिए, ये तो सब लोग कहता ही है। क्लास नोट्स ले लेना, ठीक है ना। क्लास नोट्स में लेने के बाद आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप सुनो बेटा, आप में भी हो रहा है स्टनिंग, बेटा सिर्फ 47 और 48 का है। इंग्लिश पढ़ लेते हैं लेकिन उसका हिंदी समझ में नहीं आता अंकित, तो बेटा आप ट्रांसलेशन करो पहले तो, क्योंकि अगर कहोगे एकदम समझ में नहीं आता तो दूसरी बात है। बसंत आप 5th फॉर्म बोल रहे हैं ना बेटा, अभी रुक जाओ मैं समझाती हूँ 5th फॉर्म क्या होता है। चलो सुनो ध्यान से, सिंपल प्रेजेंट टेंस बेटा, यहां पे जैसे आप सिंपल और प्रेजेंट कहा, आप समझ जाना कि भाई हम यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और ये जो सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट या तो आई होगा, या तो वी, या तो दे,
या फिर यू, या फिर प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव सब्जेक्ट, बेटा मैं आपको सारा स्ट्रक्चर पहले दूंगी और उसके बाद सेंटेंस लिखवाऊंगी। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। आप डू नॉट लगाओगे तो शॉर्ट फॉर्म लिखना डोंट, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अभी रुक जाओ, अभी ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी तो होता है कई बार। क्वेश्चन पूछना है, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ऐसे कर दिया मैंने। नेगेटिव में डू सब्जेक्ट नॉट पीछे ही छूट गया। आप कहोगे ऐसा क्यों? बेटा जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो ना तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाता है, नॉट तो फिर वहीं रह गया जहां था, ठीक है। प्लस V1, और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, एक और तरीका है, नॉट को आगे लगाना चाहते हो तो बेटा डोंट कर दो। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, देखो यहां लिखा ही है मैंने, ठीक है। ये फाइन। गौरव कुमार, बेटा या तो आप ले लो फ्लिपकार्ट से, जहां डेको मार्ट से लेना, और कहीं से मत लेना, डेको मार्ट में ओरिजिनल बुक रहता है, या तो केडी पब्लिकेशन से लोगे। मूरत, आपका शॉर्ट फॉर्म राजन, अभी रुक जाओ, अभी नहीं बताऊंगी, अभी रुको, अभी रुको। अभी मैंने आपको सिर्फ V1 का स्ट्रक्चर दिया है, मैंने इज एम आर का तो स्ट्रक्चर ही नहीं दिया राजन, अभी रुक जाओ। क्योंकि रेन एंड मार्टिन के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट घुसा हुआ है, इसीलिए मैं ज्यादा आपको और कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यार, थोड़ा सा भी उनको डिटेल में बताना शुरू करो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं एकदम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बताऊंगी आपको और सब समझ में आएगा, ठीक है। अब सुनो, अब मैं आपको 3 सेंटेंस देती हूं और मुझे इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव का जो दोनों तरीका था ना वो बना के दिखाओगे। सुनो, हम्म, बेटा वॉल्यूम 1 वो पढ़ते हैं जो एग्जाम की तैयारी की शुरुआत की है, ठीक है। वॉल्यूम 1 आपका एक पूरा डिटेल में बहुत कम पेजेस में अच्छे से समझाया हुआ चीज है। चलो देखो, मुझे पॉजिटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब चाहिए। कॉम्बो बैच डिफेंस में तो सबको ही सजेस्ट करती हूँ बेटा, इंग्लिश तो आपको पता ही है बेस्ट प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको शायद नहीं पता कि जीएस में हमारे पास जैसे टीचर्स है, ऑफलाइन ऑनलाइन एसएससी के प्लेटफॉर्म पे वैसे टीचर्स है भी नहीं, ठीक है। इसीलिए और मैथ्स में दोनों टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आप ऑफलाइन आओ कहीं कोई नहीं है, ठीक है। रीजनिंग बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं, इसीलिए कहीं भी भटकने के बदले में आप 1500 और एक्स्ट्रा पे करोगे और सब उठा के ले जाओगे सारे सब्जेक्ट्स। वेरी गुड। देखो मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा कि मुझे सारा स्ट्रक्चर चाहिए, मैं तुम्हें पसंद करती हूं, आई लाइक यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया बेटा,
अब इसी का नेगेटिव बनाना है, तो बेटा मैंने डू नॉट लिखा था और उसका शॉर्ट फॉर्म भी बता दिया था, डोंट। आई डू नॉट लाइक यू। क्वेश्चन, डू आई लाइक यू? नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डू आई नॉट लाइक यू? और एक और तरीका है, डोंट आई लाइक यू। ये देखो, इतने तरीके हो गए, राइट? वेरी गुड, समझ में आ रहा है? दूसरा देखो, मुझे वे याद है, आई याद है, आई रिमेंबर देम। नेगेटिव क्या बनाए हो, बताते जाओ तो। मुझे वो याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर देम। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म बोल दिया, अब मैंने इस बार फुल फॉर्म लगाया था, अब उसका शॉर्ट फॉर्म लगा दिया, आई डोंट रिमेंबर देम। क्या वे मुझे याद है? डू आई रिमेंबर देम? क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव, डू आई नॉट रिमेंबर देम? और मैं आपको आज वर्ब के फॉर्म्स उसमें डलवा दूंगी आपके ऐप में, आप देख लेना। V1 जितना भी होगा ना, जो भी होगा, आई लाइक यू, आई लव यू, आई एडोर यू, आई हेट यू, आई रिमेंबर यू, ऐसे कर करके ना एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट के साथ V1 पूरा पूरा सारा याद कर जाओ। सोच सोच के, आई रिमेंबर यू, मुझे वो याद है, मुझे तुम याद हो, है ना? आई डिसलाइक यू, मैं तुम्हें नापसंद करती हूं, ऐसे सोच सोच के, ठीक है? और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का एक और तरीका, डोंट आई रिमेंबर देम। देखो, क्लियर? लोग समझदारी से वोट देते हैं, समझदारी से। अब मैं एक एडवर्ब भी लगा रही हूं, पीपल, लोग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वोट, और समझदारी से वाइजली। नेगेटिव बनेगा, पीपल डू नॉट वोट वाइजली। इंटरोगेटिव, डू पीपल वोट वाइजली? Negative interrogative, do people not vote wisely? और एक लास्ट तरीका, don't people vote wisely? ये देखो जुगेश बेटा, मैं पूरा बढ़िया से 7 से 8 महीने, 8 मैक्सिमम 9 महीने लगता है ना? और 9 महीने में जो इंग्लिश करा दूंगी ना बेटा, वो कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम देख लो बेटा। कास्ट लिखने की जरूरत नहीं था सौरभ, और कास्ट अगर लिखोगे तो CAST होगा, CAST तो जाति हो जाता है, और वोट देना भी वोट होता है, तो हम वोट को फिर एक नाउन और एक वर्ब में क्यों तोड़े? ये देखो, मैंने आपको कहा कि मैं आपको पॉजिटिव हिंदी में दे रही हूं, मुझे पूरा 5 स्ट्रक्चर में लिख के दिखाओ, और ऐसे 5 स्ट्रक्चर अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको एक चीज एहसास होगा कि भाई मुझे तो समझ में आ रहा है कि ये तो प्रेजेंट रूटीन है। भाई ये प्रेजेंट रूटीन है ना? हाँ,
ये तो प्रेजेंट का पूरा रूटीन बता रहा है। अगर मैं कहूं कि आई गो टू कॉलेज, बोलोगे मैम आपका प्रेजेंट रूटीन है ना। अब प्रेजेंट रूटीन कैसा, रेगुलर रूटीन, आई गो टू कॉलेज एवरी डे। लेकिन अगर मैं कहूं अर्थक्वेक कम्स इन जापान, तो कहोगे ये रूटीन थोड़ी है। मैं कहूंगी रूटीन ही है, रेगुलर नहीं है, इररेगुलर है। रेगुलर नहीं है, इररेगुलर है ना। यानी कि रूटीन रेगुलर हो या इररेगुलर हो। अगर मैं कहूं ही स्मोक्स, कहोगे मैम ये भी तो रूटीन है। चलो रूटीन तो है लेकिन ये आदत है उसकी। आई नो यू, कहोगे ये तो कोई रूटीन नहीं है, कोई काम तो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। बेटा प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड है ना। आई लव यू, प्रेजेंट स्टेट ऑफ हार्ट तो है ना। इस तरह के सारे एक्शंस और सारे स्टेट जो प्रेजेंट के हो, यानी कि अब इसकी यूटिलिटी बता दूं मैं कि कहां कहां यूज होता है। तो पहले मैं एक सेंटेंस देखूं, आई गो टू कॉलेज एवरी डे। आप कहते हो ना कि मैं रोज कॉलेज जाता हूं, मैं रोज स्कूल जाता हूं, यानी कि ये पहला यूज देखो। मैं अभी सबका यूज का लिखूंगी कि हाँ क्या क्या टाइप में आता है। अब मैं कह रही हूं कि भाई जापान में अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक, ठीक है ना, अर्थक्वेक्स कम इन जापान। ठीक है। तीसरा, फिर से ध्यान से सुनना बेटा, आई लव हिम। कोच सुनो, मुझे वो याद है, आई रिमेंबर हिम। फिर मैंने कहा कि ही दे स्मोक, वे सिगरेट पीते हैं, ये मैं कह रही हूं। फिर सिक्स्थ मैंने कहा, अब ये देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, रेगुलर रूटीन है, इररेगुलर रूटीन है ना। ये हैबिट है, ये हो गया क्या, स्टेट। आई रिमेंबर हिम, इसका मतलब है कि मुझे वो याद है। और अगर मैं कुछ भी नहीं आपको रूटीन दे रही हूं, मैं कहूंगी आई टीच, भाई प्रेजेंट एक्शन है, जो मेरा रेगुलर हो इररेगुलर हो कुछ भी हो, है ना। समझो ध्यान से, अगर मैं कह रही हूं ही दे स्मोक, इसका मतलब है कि उनकी हैबिट है। और अगर मैं कहूं कि आई टीच, या चलो एक बार एक काम कह दूं कि दे गो टू जिम, जैसे अब जिम का फुल फॉर्म होता है बेटा जिम्नेजियम, मैं पूरा लिख दे रही हूं ताकि आपको पता हो कि जिम किसका शॉर्ट फॉर्म। बोलो कि मैम ये क्या है, उनका रूटीन है। फिर रूटीन है, आप खुद सोचो यार, मैंने खुद आपको भी समझाया कि आई गो टू कॉलेज, बेटा ये प्रेजेंट रेगुलर रूटीन है, रेगुलर रूटीन है। अर्थक्वेक्स कम इन जापान, ये प्रेजेंट इररेगुलर रूटीन है। आई लव हिम, ये प्रेजेंट स्टेट ऑफ इमोशन की तो बात हो रही है, लेकिन सब में मैं प्रेजेंट लिख रही हूं। आई रिमेंबर हिम, ये प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड है ना। दे स्मोक, ये देखो प्रेजेंट हैबिट है। और दे गो टू जिम, ये प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट में आप कहोगे कि मैम रेगुलर एक्शन है, मैं कहूंगी कभी कभार जाता है। तो रेगुलर हो या इररेगुलर हो उससे मुझे पता नहीं, रेगुलर है कि इररेगुलर है यहां पे, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो प्रेजेंट है, यानी कि रेगुलर और इरेगुलर एक्शन है। यानी कुल मिला के अगर हम हम्म
रेगुलर रूटीन की बात कर रहे हैं, इररेगुलर रूटीन की बात करें, हैबिट की बात करें, प्रेजेंट एक्शन और प्रेजेंट स्टेट मैंने अलग अलग दिया उसकी बात करें, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। और एक लास्ट पॉइंट हम लिख दें, ध्यान से देखना, स्टार्स शाइन, ये क्या है? बोलोगे मैम ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये देखो, अब आप कहोगे मैम आप कैसे पढ़ाओगे? बेटा जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगी तो उसके क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगी, और अगर मैं आपको शब्द ये जैसे आप कहोगे स्पोकन, तो बेटा उसमें एक टेंस पढ़ाने के बाद उससे रिलेटेड बहुत सारे ट्रांसलेशंस कराती हूँ, ताकि आप जो बोलना चाहते हो वो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इतने सारे प्रैक्टिस करा दूं कि आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ एमटीएस रिजल्ट का? मैंने अदर प्लेटफॉर्म से इंग्लिश कंप्लीट कर लिया, मार्क्स नहीं बढ़ रहे। एसएससी विद शिवम शर्मा, बेटा आप प्रैक्टिस बैच ले लो फिर, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन एसएससी, बेटा प्रैक्टिस बैच ले लो, उसमें काफी तरीके से समझाया। पीडीएफ कहाँ मिलेगा बेटा? आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपके ऐप में, ठीक है। क्लियर? रॉयल को समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रही हूँ बेटा? मैं टेंस करा रही हूँ। ये इतने एक्शंस है, इतने स्टेट है, सारे के सारे में प्रेजेंट प्रेजेंट सब दिख रहा है आपको। यानी कुल मिला के देखा जाए भाई, हैबिट भी तो आपका रूटीन है, रेगुलर है तो भी रूटीन है, इररेगुलर है तो भी रूटीन है, लेकिन बाकी इमोशन कोई रूटीन नहीं होता यार। किसी से प्यार हो तो रूटीन बेसिस पे थोड़ी करते हो, है तो है, नहीं है तो नहीं है, राइट। तो ये आपके प्रेजेंट टेंस में। बेटा सुनो ध्यान से, अब मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि देखो मुझे ये फिर से लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप यही पीडीएफ इस्तेमाल करने वाले, वरना जानते हो मेरे लिए कितना आसान होता है ऑफलाइन में, मैं यहाँ रब करते जाती हूँ और पूरा का पूरा बता दूंगी कि कैसे सिंगुलर के केस में होगा। तो आ जाओ, आपके लिए तो मुझे पूरा फिर से लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है आपको ये पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। बेसिक से पढ़ना है, कौन सा बैच ले मनजीत आपकी मर्जी, या तो ये ले लो, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पढ़ना है तो, नहीं तो बहुत कमजोर है तो स्पोकन से लेना। चलो अब सुनो, फिर से रूटीन में आती हूं, और फिर से मैं स्ट्रक्चर में आती हूं, और इसके बाद आप अपने फादर और अपने ब्रदर और अपने मदर का कुछ रूटीन बताना, कुछ काम जो रूटीन होना चाहिए वो नहीं करते हैं वो बताना, और कुछ आप मेरे बारे में या मेरी मदर के बारे में पूछ सकते हो, है ना, मेरे सिस्टर के बारे में पूछ सकते हो। लेकिन मैं मदर सिस्टर फादर इनका ही नाम क्यों ले रही हूं? उसका रीजन ये है कि जो अब मुझे स्ट्रक्चर लिखना है ना, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। अगर सब्जेक्ट एसयूबी मतलब अब सब्जेक्ट होगा, ठीक है, कोई लड़का हो यानी ही, कोई लड़की हो यानी शी, कोई नॉन लिविंग या एनिमल या एक छोटा बच्चा जिसका जेंडर से मुझे कोई खास मतलब नहीं है, अगर वो हो, किसी का नाम हो या एक वचन सिंगुलर, तो उसके साथ हम जब V1 लगाएंगे ना, उसमें S या ES लगेगा। आप कहोगे मैम S या ES बोल रहे हो, S कब लगेगा और ES कब लगेगा? वो ध्यान से सुनो बेटा। जब V1 में आप S लगा रहे हो तब तो कोई बात नहीं, किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन ES कब लगाते हैं पता है? जब ये V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड करता है S डबल S CH SH Z X एंड O में, तब V1 में ES लगता है। सरविंदर लिखना है लिख लो, नहीं तो ध्यान से पढ़ो। एप्लीकेशन का नेम अभी तक पता नहीं, ऑफिशियल राजू झा, यार क्या करते हो?
केडी लाइव है। ऐसे लिखने के लिए कौन सा बैच ले? सदिम। बेटा आप कंपल्सरी इंग्लिश का ले लो, वो तो वीओडी लेना पड़ेगा। सुनो, ये हो गया। नेगेटिव बनाएंगे कैसे? याद रखना, जब V1 SES लगाते हो ना तो नेगेटिव में डज लगता है, डज नॉट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डजेंट। उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब V1 में फिर से SES मत लगा देना बेटा, ये ESES था वही तो उठ के इसके डज के साथ आ गया, तो खाली V1 लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछना है, यही डज उठ के आगे गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर आगे लगाना चाहते हो डज और नॉट दोनों को तो बेटा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाना पड़ेगा, ये होगा, ये रहा, देखो। यस बेटा, नेगेटिव मार्क्स होते हैं फिटनेस, ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्क्स तो होंगे ही ना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, मैं अपनी माँ के बारे में बोल रही हूँ, पूछ सकते हो, मेरी बहन के बारे में पूछ सकते हो, और अपनी माँ, अपनी बहन, अपने फादर, अपने ब्रदर, अपने टीचर, सब सिंगुलर की बात कर रही हूँ, के बारे में कुछ बता सकते हो, जो वो करते हैं, जो वो नहीं करते हैं, क्या मेरी मदर वो करती है, क्या मेरी सिस्टर ये नहीं करती है, ऐसे करके सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। मुझे बढ़िया बढ़िया सेंटेंस बना के दिखाओ, तो मैं ये तो समझू पहले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रही हूं। बढ़िया सेंटेंस बना के दिखाना, बनाओ तो जल्दी। ठीक है, बताओ। CDS के लिए यही बैच ले लो बेटा, CDS सफिशिएंट है। टेंस बेटा बनाओ ना, सेंटेंस बनाओ ना, जितना बोल रही हूं उतना सेंटेंस बनाओ जल्दी से। हमें कुछ नहीं, वॉल्यूम 1 का बेटा CGL के लिए तो वॉल्यूम 1 बहुत बड़ी बुक है यार, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए रश्मि आपको ट्रांसलेशन का बैच लेना चाहिए, यानी स्पोकन या कंपल्सरी इंग्लिश का बैच ले लो। नीचे करो, मुझे सेंटेंसेस देखना है, क्या कर रहे हैं, एकदम फ्रेश सेंटेंस दो, सबसे नीचे ले जाओ, तुम रहने दो। यस, वेरी गुड। माई मदर लव्स मी, ठीक है, ठीक है, मैंने यही कहा मुझे ऐसे सेंटेंसेस चाहिए। आप कह रहे हो माई मदर, मदर लगाया बेटा, सिंगुलर है, माई मदर लव्स मी, वेरी गुड। फिर एक ने लिखा है माई फादर गोज ऑन ड्यूटी एवरी डे, गोज टू ड्यूटी चलेगा, लेकिन गोज ऑन ड्यूटी लगाओगे ठीक रहेगा, ठीक है। आप अपना डेली रूटीन नहीं लिखोगे बेटा, अपने मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर के बारे में बताओगे, ठीक है। बोलो, माई ब्रदर गोज टू केडी कैंपस, बेटा आई एम अ होम ट्यूटर बाद में आप कहोगे माई आई की जगह पे मैं सिर्फ अपने मदर और फादर की बात कर रही हूं बेटा। माई मदर कुक्स, बेटा फूड लगाने की जरूरत नहीं है, कुक का मतलब ही होता है क्या, खाना बनाना। आप कह सकते हो माई सिस्टर कुक्स, देखो मदर तो लिख चुके थे तो मैं सिस्टर कर दूं, कुक्स डिनर फॉर अस, मेरी बहन डिनर बनाती है, हम लोगों के लिए रात का खाना बनाती है, राइट। और बताओ, माई ब्रदर वर्क्स हार्ड, वेरी गुड। अब आप कह दो कि मेरा भाई मेहनत नहीं करता, क्योंकि मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस भी तो चाहूंगी ना बनवाना। माई ब्रदर डज नॉट वर्क हार्ड, बेटा मुझे
वर्क्स अब मत लगा देना, खाली वर्क होगा। माई ब्रदर डज नॉट वर्क हार्ड। लेकिन मुझे आपका नहीं दिख रहा है किस तरह का सेंटेंस बना रहे। गोज टू होम क्या होता है आशुतोष? कम्स होम ऑन संडे, ये तो कह सकते हो, है ना। अगर आप पूछोगे कि क्या मैम आपके भाई साहब, आपके भैया, डज योर ब्रदर, क्या आपके भैया आपके साथ रहते हैं? जरा इस सेंटेंस में गलती बताना, जरा इस सेंटेंस में मुझे गलती बताना। डज ही नॉट स्टडीज, क्या वो केडी कैंपस में नहीं पढ़ता है? स्टडीज इन केडी कैंपस। वेरी गुड विकास, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। क्योंकि जब आप 10 लगा ही दिए तो लिव होगा ना, है ना। और डज ही नॉट स्टडीज नहीं होगा, फिर स्टडी होगा। जब आगे डज लगा रहे हो तो फिर क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। माई सिस्टर प्रिपेयर्स फॉर पीसीएस एग्जामिनेशन। बेटा वहां पे प्रिपेयर्स मत लगाओ, वहां पे वो अभी प्रेजेंट प्रिपेयर कर रही है, उसका वो रूटीन ऐसा नहीं होगा जो परमानेंट ही रूटीन रहेगा, है ना। यू कैन से डजंट योर ब्रदर या सिस्टर, या किसी का, मैं एक लिख दूं, डजंट योर फ्रेंड मीट यू इन द इवनिंग एवरी डे। क्या तुम्हारा दोस्त रोज शाम को तुमसे नहीं मिलता है ना। फादर गुस्से में क्या कहते हैं? रोज आवारा गर्दी। कहोगे नहीं नहीं मैं तो कभी कभी मिलता हूं। बोलेंगे अच्छा, क्या तुम्हारा ब्रदर, क्या तुम्हारा फ्रेंड तुमसे रोज शाम को नहीं मिलता है? देखो, तो डजंट लगा दिया फिर भी V1, डज लगाया तो V1, लेकिन अगर डज लगाने के बाद वर्ब है तो V1, और अगर डज नहीं है तो वर्ब में ही SES फॉर्म। देखो, हमें इस तरह के सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करोगे ना, जनरली इसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होता है। अब मैं आती हूं एक एकदम एक्सेप्शन वाला वर्ब, और वो पता है कौन वर्ब है? वो है इज एम आर। ये प्रेजेंट में हम इज एम आर का आपको अब पढ़ाने जा रहे हैं। अब सुनो, वापस चलो, अब मैं एक चीज और समझाना चाहती हूं आपको। मैंने यहां कहा था V1, और V1 के बाद कहा था कि बेटा V1 के बाद कुछ भी हो सकता है। बेटा क्रिया जिस पर होता है ना, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस पर वर्ब होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो हम सब में ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, इसीलिए मैंने यहां पे छोड़ दिया ऑब्जेक्ट आ सकता है। उसी तरह से नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, मैंने पहले से ऑब्जेक्ट लगा कर रखा है। लेकिन आपको बताऊं एक चीज, अगर आप इजम लगाओगे तो बेटा वो कोई एक्शन नहीं है। अगर मैं कहूं आई एम, बोलोगे क्या? आई एम क्या? तुम हो क्या? आप क्या हो? मैं कहूंगी टीचर हो, तो कहोगे अच्छा। जब तक आपने टीचर नहीं बोला तब तक हमें समझ में नहीं आया कि क्या बोलना चाह रहे हो आप, आई एम क्या। ये सब्जेक्ट के बाद जब इज एम आर लगाते हैं ना, तो बेटा इसका मीनिंग कंप्लीट होता है सब्जेक्ट का, जब हम सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो। इसलिए इसके बाद हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इज एम आर के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इज एम आर के बाद इसकी पूर्ति करने के लिए जो आता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। याद रखना बेटा, ये जो एम है ना, ये आएगा तब जब सब्जेक्ट आई होगा। जितने सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर का मतलब अभी तो बताया, ही शी इट नेम सिंगुलर, और जितने प्लूरल है यू एंड जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है, वी मतलब हम लोग, दे मतलब वे, यू, और जितने भी प्लूरल है सब के साथ आर आएगा। और ये कहोगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है?
जैसे सुनो, अगर मैं कहूं आई एम अ टीचर, बेटा एक पद का नाम लिखा है, नाम का मतलब नाउन होता है। आई एम ऑनेस्ट, मैंने अपनी विशेषता बताई है, विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है। और आज मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास लोड करूंगी जो आप एक डेमो के रूप में देख लेना। लगा दो अब, ठीक है, टेंस के पहले लगाना। एक बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास लगा दूंगी जिसमें आप नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, थोड़ा छोटा छोटा चीजें आपको समझ में आ जाएगा। ब्रदर्स ब्लॉक्स, वेरी गुड। डजंट नीतू मैम टीच अस, वेरी गुड। क्या वो हमें नहीं पढ़ाती है, ऐसे पूछोगे। अब मुझे जरा इन 3 तरह के जो सब्जेक्ट्स है जिसके साथ जो वर्ब आता है, मुझे 5 सेंटेंस बता दो तो जो आपको एहसास कराए कि भाई किसी सब्जेक्ट के बारे में मैंने कुछ बताया है। जल्दी से फटाफट लगाओ तो, जल्दी से। जैसे एक ने लिखा था आई एम अ ट्यूटर, पूजा ने कहा आई एम अ स्टूडेंट, वेरी गुड। और बताओ, और आई एम अ स्टूडेंट, वेरी गुड। बेटा जब आप पोस्ट बताना चाहते हो ना तो आर्टिकल लगाओगे, आई एम अ स्टूडेंट। लेकिन जब विशेषता बताना चाहोगे तो आर्टिकल मत लगाना। और वही मैं उस बेसिक कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया है मैंने कि नाउन के साथ आर्टिकल आएगा, एडजेक्टिव के साथ नहीं। सीए सुभाष प्रजापति, बेटा मैं टॉप मोस्ट लेवल तक का कराऊंगी, बेसिक से शुरू करती हूँ और सब कुछ कराती हूँ, ठीक है। आपको जो बेसिक लगे उसको 2 के स्पीड में करके देख लेना, है ना। जो लगे कि हाँ कुछ अच्छा चीज पढ़ाया है उसको थोड़ा सा धीरे देखना। आई एम एन एस्पिरेंट, शिवानी एस्पिरेंट होगा ना बेटा, आई लगाए हो। ही इज अ प्लेयर, देखो ही इज नॉट अ प्लेयर। आप कहोगे मैम यहां पे नॉट कैसे लगा दिया, वहां पर तो डू लगाया फिर नॉट लगाया। यहां ऐसा कुछ नहीं करना है। नॉट लगाना चाहते हो, ओके, नॉट लगाना है, यहां लगा दो। ओके, क्वेश्चन बनाना है, वहां पे हमने डू को आगे किया था, मेरे पास यहां पर तो डू है ही नहीं कुछ, तो क्वेश्चन बनाना कैसे करें, बस इन्हीं को उठा के आगे लगा देना। अगर मैं कहूं वह लड़की तुम्हारी बहन है, इज शी योर सिस्टर, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, एक लिखा आई एम अ हैकर, वाह, आई एम अ क्लेवर बॉय, यू आर ऑनेस्ट, वी आर ऑनेस्ट, नीतू मैम इज अ टीचर, शी इज नॉट अ क्रिकेटर। जीतू, थैंक यू सो मच बेटा, इतना बढ़िया रैंक ले आए तुम। अब सुनो, नहीं 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 नहीं, ड्रीम एम लगाया तो फिर रीड नहीं लगा सकते बेटा, फिर रीड नहीं लगा सकते। आप कहोगे कि क्या वो महिला विरोधी नहीं है, बताओ तो महिलाओं से नफरत करने वाले को क्या कहते हैं। महात्मा गांधी इज नेशनल, इज द फादर ऑफ नेशन, बेटा नेशनल फादर नहीं, इज द फादर ऑफ नेशन। क्या वो महिलाओं से नफरत करने वाला नहीं है, कैसे बोलोगे विकास, वेरी गुड। जल्दी जल्दी सुनो, अगर पूछोगे कि क्या वो महिलाओं से नफरत करने वाला नहीं है, इज ही नॉट अ, बेटा महिलाओं से नफरत करने वाले के लिए एक वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, मिसोजिनिस्ट। इज ही नॉट अ मिसोजिनिस्ट, ठीक है। ये मिसोजिनिस्ट का मतलब है वन हु हेट्स विमेन। चलो एक और सेंटेंस पूछती हूं आपसे, क्या वो दिल फेक नहीं है, कैसे बोलोगे बताओ तो। आई एम अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वाओ सुनील राणा, वेरी गुड। बोलो, क्या वो दिल फेक नहीं है, जल्दी करना तो बताओ तो, जल्दी 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 से। मेल से नफरत करने वाले कोई नहीं होते बेटा, हाँ। Aren't you a teacher? Bewitching, bewitching मतलब होता है बेटा मंत्र मुक्त करने वाला, नहीं। मिसोजिनिस्ट, बेटा वर्ड देखो, मैंने कहा क्या वो दिल फेक नहीं है, दिल फेक का इंग्लिश क्या होगा, एडजेक्टिव है, इसे तो मैं कह रही हूं, हाँ।
बताओ जल्दी बताओ, मैं चाह रही हूं आप लोग बताओ। वेरी गुड, एनवायरमेंट। लेकिन बेटा आपने जो बताया ना, आपने एक गलती कर दी, स्पेलिंग में गलत कर दिया। जल्दी बताओ, बाकी सब चीटर तो कोई वर्ड ही नहीं बेटा। हाँ, यस, कैसानोवा एंड फिलैंडरर। कैसानोवा नाउन है, कैसे लगाएंगे? कहेंगे क्या वो दिल फेक नहीं है, आप ऐसे लिखोगे, isn't he, is he not या isn't he, isn't he a कैसानोवा? कैसानोवा का मतलब होता है बेटा दिल फेक। इसका मतलब होता है वन who is involved in, जो उसी में लिप्त हो, कैजुअल लव अफेयर्स। तो इसके लिए तो बड़ा आराम से एक छोटा सा अफेयर्स का स्पेलिंग को ठीक से देख लेना, ठीक है ना। अफेयर्स यहां लिख देती हूँ नीचे। इसके लिए हिंदी में तो बड़ा अच्छा वर्ड है दिल फेक, यानी दिल को फेंकता रहता है, ये तुम भी लो, तुम भी लो, है ना। और ये महिला विरोधी जो होते हैं, महिला द्रोही। देखो, मैंने किसी भी नाउन के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना है कि वो क्या है, कैसा है, तब हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करता है तो इसके पहले के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किए, ठीक है। स्पोकन बैच बेटा आप ले सकते हो केडी लाइव ऐप से। ये आज जो मैंने करवाया है आपको, ये बैच नंबर मेरा 48 आया हुआ है। और ये 48 नंबर बैच जो है ये पूरा कंप्लीट कहां है ये, लगा दो तो। ये कंप्लीट जो है बेटा, ये आपका जो बैच नंबर 48 है, ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। जो भी आप, जैसे आप कह रहे हो ना सीडीएस के लिए या एसएससी के लिए तो खैर बेस्ट है। और एसएससी में जानते हो क्या है, एसएससी में एक एग्जाम थोड़ी आता है यार, एमटीएस आता है, जीडी आता है ना, सीएचएसएल है, सीजीएलएस, स्टेनोग्राफर है, सीपीओ है ना। तो ये सारे जितने एग्जाम्स होते हैं सबके लिए हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर वाले ट्रांसलेशन का बैच ले लेना, कंपल्सरी इंग्लिश का, वो भी जरूरी हो जाता है आपके लिए। बाकी टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, सीडीएस, जो भी बैच, जो भी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश होना चाहिए बस। ये आपको पूरा फुल कोर्स अगर ले लोगे बेटा, तो इस बार मेरे साथ पुष्पेंद्र सर है, मोहित सर है, ठीक है, और केडी कैंपस की जो टीम है जीएस में वो है। वैलिडिटी बेटा अराउंड 1 ईयर होता है, उससे थोड़ा ज्यादा ही डेज रहते हैं। और जितनी बार चाहो आप देख सकते हो। और इसके साथ आपको क्विज भी मिलेगा, है ना। उसके साथ आपको वॉल्यूम 1 के हमने जितने सिनोनिम्स करा है बहुत अच्छे से अरेंज होके मिल जाएगा। फिर वोकैबुलरी में इसमें मैं 20 शीट्स कराऊंगी, जिसमें 3000 वोकैब होंगे करीबन पूरा मिला के। लेकिन रहेंगे 900-1000 वोकैब, लेकिन उसके सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस करेंगे, 3000 से ऊपर चला जाएगा। फिर उसके साथ स्टोरीज मिलेंगे आपको, फिर जो विजुअल वोकैब है वो मिलेंगे, वो भी अलग अलग तरीके से पढ़ाने का तरीका जैसे भी आपको याद हो सकता है। मेरी कोशिश यही रहती है बेटा, अप टू सीजीएल लेवल रहेगा, बैंक पीओ के लेवल का रहेगा, और हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप कहोगे कि मैम आज जो आपने पढ़ाया वो समझ में नहीं आया, तो बेटा फिर आप स्पोकन लोगे। इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के लिए आप तैयार ही नहीं हो, फिर आप स्पोकन लोगे, ठीक है। तो आराम से पढ़ो, बहुत बढ़िया से कराएंगे, और हर चीज के लिए अलग अलग बैच है। इसीलिए अगर आप कहोगे डिस्क्रिप्टिव उसका भी है, स्पोकन उसका भी है, ऑब्जेक्टिव सारे एग्जाम्स के लिए, आप एक बार केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे फीचर्ड बैचेस में जाओ। चाहे आप अगर वीओडी लेना चाहते हो तो सर्च में वीओडी लिखना, आपको वीओडी भी मिल जाएगा, ठीक है। आपने जब अगर कहोगे मैम मेरे पास 8-9 महीने का समय नहीं है, ठीक है, अगर ऐसी बात है 8-9 महीने का समय नहीं है, तो फिर आप वीडियो कोर्स ले लेना जो वीओडी बैच है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी परसों इसी समय। ये बैच नहीं, परसों नहीं होगा, ट्यूसडे को होगा। ये बैच आपका ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे चलेगा 6 से 7:30। आज 7 बजे तक पढ़ाया क्योंकि इसका आपको डेमो है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वो वहां पे जो दिख रहा है प्राइस, उसमें केडी 50 डालोगे
तो फिर आपका ये प्राइस आ जाएगा आपके बैच का 3999 फुल कोर्स का, जिसमें आपको सारा लाइव प्लस वीओडी सब मिल जाएगा। ठीक है, फुल कोर्स पूरा कंप्लीट रहेगा ये। और आप देखो इसके साथ ये भी है 300 फुल लेंथ टेस्ट जो एसएससी और अदर एग्जाम का है वो भी आ जाएगा। और अगर ये कहोगे सिर्फ इंग्लिश, देखो 2500 में तो खाली इंग्लिश है, 4000 में सब कुछ है ना। आपको क्लास लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएगा अगर 4000 पे करोगे, वो भी सारे सब्जेक्ट का। चलो थैंक यू सो मच। पहले याद रखना सेम टाइम परसों फिर मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे कुछ ग्रामर में और कुछ वोकैबुलरी भी करेंगे। थैंक यू सो मच।